हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो वैश्वीकरण के प्रश्न उत्तर कर रहे थे उसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, उसमें पूछा गया है कि भाई भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई और इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला, यानी इसके क्या रिजल्ट रहे और क्या परिणाम रहे, और परिणाम में से ये लिखना है अपने को कि इन्होंने भारत पर क्या प्रभाव डाला। तो चूंकि पूरा संपूर्ण विश्व जो है इसके प्रभाव में रहा है, तो भारत कैसे अछूता रह सकता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अपना आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण जो है उसके कारण देश में पूंजी का प्रभाव हो। ठीक है, वैश्वीकरण से देश की पूंजी का बाहर प्रवाह प्रारंभ हुआ, यानी जो पूंजी थी भारत की वो अब विदेशों में जाकर भी लगाने लगे। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि और अन्य दो जो देश हैं जहां संसाधन थे, जहां से बहुत अच्छे आउटपुट की उम्मीद थी, वहां पर जाकर अब पूंजी लगने लगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुराष्ट्रीय प्रवाह प्रारंभ हुआ, और दूसरा है, यहां हम लिखेंगे इसको, अगर ऐसे करके लिखेंगे क्या क्या रहा। दूसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाहर के देशों में जाकर जो है अपना काम शुरू किया, है ना। बाहर के देशों में जाकर निवेश शुरू किया, यानी वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, निवेश शुरू किया। और क्या हुआ, और काम की तलाश में, काम या रोजगार की तलाश में लोग विदेशों में जाकर बसने लगे, है ना। लोग जो है विदेशों में जाकर बसने लगे। और उसके साथ साथ ही और भी भारत में बहुत सारी चीजें हुई कि 1991 में, 1991 में भारत उदारीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया और अनेक आर्थिक सुधार प्रारंभ किए, है ना। तो अभी इसको देख लें, फिर इसको इरेज करेंगे। वैश्वीकरण से क्या हुआ कि देश की पूंजी का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ यानी विदेशों में होने लगा, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी देश की वो बाहर जाकर निवेश करने लगी अन्य देशों में। उसके साथ साथ काम या रोजगार की तलाश में, अच्छे बेहतर जीवन के लिए बेहतर रोजगार की तलाश में लोग जो है दूसरे देशों में जाकर बसने लगे, विदेशों में जाकर, है ना। और 1991 में भारत उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा, तो उसने भी बहुत सारे सुधार करने प्रारंभ किए। अब कौन कौन से सुधार हुए उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। ठीक है, प्रशासनिक सुधार भी हुए और नीतियों को लेकर भी बहुत सारे सुधार प्रारंभ हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई, औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई, है ना, औद्योगिक नीति शुरू हुई उसके बाद, और 1992 और 93 इन समय में, यानी इन सालों से 1992 और 3 से रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, बनाया गया। ये सुधार किए, है ना, ये आर्थिक सुधारों में ही आता है, पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। दूसरा और क्या हुआ, और आयात निर्यात नीति को सुधारा गया, आयात निर्यात नीति को सुधारा गया। और इसके अलावा और क्या हुआ है, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के साथ ही भारत इसका सदस्य बन गया। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है ना, वैसे ही WTO का भी भारत प्रारंभिक सदस्य बन गया, है ना। और उसके साथ साथ आर्थिक विकास में बाधक नियमों को हटाया गया, आर्थिक विकास में बाधक नियमों को जो है बदला गया, जो कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते थे वो नियम बदल दिए गए। और नौकरशाही तंत्र को भी, नौकरशाही तंत्र हमारे यहाँ चलता है, तो नौकरशाही तंत्र की जटिलताओं को कम किया गया, है ना। तो क्या क्या हुआ, जो सुधार उन्होंने आर्थिक किए, तो उसमें क्या किए, नई औद्योगिक नीति प्रारंभ हुई। 1992 और 3 से रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया। उसके अलावा आयात निर्यात नीति भी सुधारी गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ नियमों में ढील दी गई, कुछ छूट दी गई, टैक्स कम किया गया, है ना। और जनवरी 95 को जब WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो भारत इसका प्रारंभिक सदस्य बना, जिस प्रकार से UNO का है। और आर्थिक विकास में बाधक नियमों को बदला गया, जो ऐसे नियम थे जिनसे डेवलपमेंट में डिफिकल्टीज आ रही थी, उनको चेंज किया गया, है ना। और नौकरशाही यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एक पद सोपान व्यवस्था होती है, नियमों का पुलिंदा होता है जिनके अनुसार वो काम करते हैं, जिससे काम में देरी होती है। तो नौकरशाही तंत्र की जटिलताओं को भी कम किया गया और उनको इसके अनुरूप बनाया गया, जिससे आर्थिक विकास में कोई बाधा ना पहुंचे और ये सारी चीजें लागू हों। तो ये सारे परिवर्तन जो है हुए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे और आशा करती हूँ आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि सटीक बहुत सारा किताबों में लिखा हुआ है, पर हमें एग्जैक्ट लिखना क्या है, ये हमारे सबसे बड़ी समस्या होती है ना। कई बार सीरीज मैंने अभी देखा है, कुछ बच्चे सीरीज लेकर आए थे, उसमें ये चीजें होती हैं जो पर्याप्त नहीं है ना। तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर हम वो रट के लिख लें, फिर क्लास में टीचर कुछ और कहते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपके लिए एक सहायता है इससे, और बहुत जल्द एक ऐसा लेकर आऊंगी आपके लिए, कुछ नोट्स हैं कि जो करीब 400-500 क्वेश्चंस जिसमें होंगे सॉल्व, तो वो अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उनको जब आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायक होंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।